मुझे क्या करना चाहिए, इस चीज़ को लेके बहुत सारी आपको टेंशन हो रही होगी, नींद नहीं आ रही होगी, दिन रात नींद नहीं आ रही होगी। मिला दिया भाई, बायो में मैं इतना नंबर ले आऊँगा, फिजिक्स में इतना ले आऊँगा, केमिस्ट्री में इतना आ जाएगा, ये ले आऊँगा। वैसे इतना आसान नहीं है कि हम जितना सोचते हैं उतना नंबर आ जाता है कि फिजिक्स में इतना ले आऊँगा, इतने तो सही हो ही जाएंगे, केमिस्ट्री में इतने सही हो ही जाएंगे और बायो में इतना ले आऊँगा। बिल्कुल रियलिटी बताऊँ तो बायो में भी लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमने साल भर इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की। बायो भी इतनी आसान नहीं होती। बायो के अंदर भी बहुत सारे डीप क्वेश्चन आते हैं। ये डीप क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस चाहिए। हो सकता है हम सुबह जल्दी उठ के कोचिंग नहीं गए होंगे और ये इतना आसान नहीं होता है कि सर्दियों के अंदर सुबह जल्दी उठकर हम कोचिंग जाए और वहाँ पे बायोलॉजी की क्लास अच्छे से सुने। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो हमको पता है नहीं जाती है, लेकिन जिस बच्चे ने या जिस भाई ने बायोलॉजी एनसीईआरटी अच्छे से की है, अब देखो 5-6 दिन पहले नीट के अंदर सब कुछ यूट्यूब पर वन शॉट देख रहे हैं। एक दिन के अंदर बायोलॉजी कर रहा है, कभी एक दिन फिजिक्स कर रहा है। ये अब इस सिर्फ जिसने पढ़ा है तो रिवीजन के लिए एक बार तो ओके, लेकिन जो पे भी यूट्यूब पर जो वीडियो बनाकर हमको पढ़ा रहा है वो सिर्फ फॉर्मेटली करके ही पढ़ा रहा है मोस्टली। तो अच्छे से एक्सप्लेन करके कोई भी नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि वन शॉट के अंदर 10-12 घंटे के अंदर पूरी एनसीईआरटी पढ़ना आसान नहीं है। जस्ट वो पढ़ाते हैं, बस क्या क्या लिखा है वही पढ़ा रहे, समझाते कुछ नहीं है कि भाई ऐसा क्यों ऐसा क्यों, ऐसा कुछ नहीं। और जैसे पहले मैं बताया था कि ये इतना आसान नहीं है, और जितना भी ये पीछे मुड़कर देखे तो पूरा साल ख़राब हो गया है हमारा, पूरा साल ख़राब हो गया है। तो अब उसको लेके हम चिंतित है कि अब हमें नीट 2026 के अंदर क्या करना है। नीट 2026 के अंदर हम कितना हाईएस्ट आउटपुट दे पाएँ ताकि हमारा नीट 2026 क्लियर हो जाए और हम मेडिकल कॉलेज में चले जाए। देखो साथियों, रियलिटी ये है कि हमने साल के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ाई की है तो हम निकाल पाएंगे, लेकिन हमें पता है कि हमारे नंबर 300 से 400 के बीच में आ रहे हैं। खींच ताश के कितना भी करें तो 500 तक आएंगे। देखो ये रियलिटी फैक्ट्स है कि जितने नंबर कोचिंग के टेस्टों के अंदर आते हैं, मेजर टेस्ट के अंदर, उतने ही फाइनल एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। ये 100% श्योर, मेरा खुद का 5 साल का एक्सपीरियंस है। जितनी बार भी मेरे कोचिंगों के अंदर नंबर आते थे मेजर टेस्ट के अंदर, उतना ही ऑलमोस्ट 30-40 नंबर का फ़र्क रहता है, उतना ही आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोचिंग के अंदर हमारा 400 नंबर आ रहा है और वहाँ जाके हमारा 500 या 1000 नंबर आ जाएगा। मतलब 300 आ रहा है और उसमें फिर 500 बढ़ गए, ऐसा कुछ भी इतना ग्रोथ नहीं मिलेगा। 300 कोचिंग मार तो वेरिएशन थोड़ा आएगा तो 350 360 तक जाएगा। अब कुल मिला के हम अब क्या करें कि इस चीज़ में हैं। तो सबसे पहले तो साथियों मेरा एक ही काम कि आप बिल्कुल डिप्रेशन में ना जाए। ये एक जैसे खुले माइंड से सोचो कि सिर्फ एक नीट एग्ज़ाम है, इस नीट एग्ज़ाम से हट के देखो तो पूरी ज़िंदगी सुनहरी पड़ी। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ नीट एग्ज़ाम पार होगा तो ये हमारी ज़िंदगी बनेगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा। नहीं यार, देखो हमारे किसी के पास खेत हैं, किसी के पास भेड़ बकरी है, किसी के पास प्लॉट है, किसी के पास पापा का बिजनेस है, किसी के कुछ है, लेकिन सब कुछ है यार। ऐसा कुछ है नहीं कि हम सिर्फ नीट के ऊपर बेस पे जी रहे हैं, नीट नहीं तो कुछ नहीं, ज़िंदगी नहीं बचेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो हम खुद को ये समझाने की कोशिश करें कि इतना भी डिप्रेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये एक एग्ज़ाम है और ये कोई ज़िंदगी का एग्ज़ाम नहीं है, ये एक ज़िंदगी के पड़ाव का एक स्टेप का एग्ज़ाम है। हाँ, क्लियर हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो दोबारा फिर से तैयारी करेंगे। और मेरे हिसाब से यही बेस्ट है कि आपके नंबर इस रेंज के बीच में आ रहा है तो आपको काउंसलिंग करा देनी चाहिए, और वो भी जब
आपने 4-5 अटैम्प्ट दे दिए या 3-4 अटैम्प्ट दे दिए, फिर अब बार बार यहाँ पे समय ख़राब करने का मतलब नहीं। क्योंकि आप ध्यान से सुने, क्योंकि हमारा माइंड ऐसा ही है, हमारा माइंड ऐसा नहीं है कि 700 तक जाए, हमारा इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उतना याद कर पाए। इसलिए मेरा तो यही सजेशन है कि हमारे इस रेंज के अंदर नंबर आए तो हमको काउंसलिंग करा देनी चाहिए। काउंसलिंग के लिए हमको तो जस्ट एक MBBS ही नहीं होता है मेडिकल कॉलेज, इसके अंदर BHM है, जैसे होम्योपैथी आयुष सिस्टम पूरा उसके बाद में आता है। आयुर्वेद हो या होम्योपैथी हो, यूनानी हो या नर्सिंग के साइड में नर्सिंग आ गई। अब तो और भी DMLT हो गए, बहुत सारे कोर्स है। तो अब कुछ भी करके कुल मिला के आप कॉलेज में चले जाओ तो इसी सब का बर्डन ख़त्म हो जाएगा। जो एक दिमाग कोचिंग के अंदर कष्ट हो गया, ये तो बंद गया है कि नीट 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 2022 दिया, फिर 23 दिया, 24 दिया, 25 दिया, 26 भी देने वाले हो। तो कुल मिला के हमको एक चीज़ पे आता है, स्ट्रिक्ट नहीं रहना है कि हमें और आगे भी बढ़ना है। तो यही मोटिवेशन है कि हमको ये नीट पे फोकस नहीं रखे। हाँ, जितने भी आएंगे 100% आउटपुट करेंगे। अब जितने नंबर आएंगे उससे काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग करा के कॉलेज ज्वाइन करेंगे, कॉलेज ज्वाइन करके आगे जो होगा वो आगे देखा जाएगा। और मैं गारंटी के साथ विश्वास के साथ बोलता हूँ कि जो आगे होगा बहुत अच्छा होगा। मैं खुद इस नीट में फंस गया था और मैंने 2022 के अंदर काउंसलिंग करा दी, सिलेक्शन हो गया, मेडिकल कॉलेज में आ गया। उसके बाद में मेरे को सब माइंड से पूरा स्ट्रेस ख़त्म हो गया। कॉलेज मिलने के बाद कॉलेज की लाइफ अलग होती है। मैं तो यही बोलता हूँ भाई, जल्दी से जल्दी निकल जाओ, जितने भी नंबर आ रहे हैं वहाँ से निकल जाओ, एक अलग सुनहरी ज़िंदगी जियो, उस चीज़ में फंसो मत। और फिर अलग अलग ख्याल आते हैं हमारा। मैं समझ सकता हूँ कि आप एक रूम के अंदर बैठ के ये सब जब वीडियो देख रहे हो तो क्या ख्याल आते होंगे, क्या कैसे जीना है, आप कैसे घर पे क्या है, ये सब बहुत सारे सवाल आते हैं। इस सब को डिलीट करो, कुछ नहीं है। जितना हो सके हमको बस ये टारगेट रखना है, यहाँ तक नंबर लाना है, यहाँ से यहाँ पोस्ट करना है, यहाँ से वहाँ पोस्ट करना है। इन 3 रेंज के अंदर नंबर हम इस रेंज वाले हैं तो बस यही करो। बाकी 500 से 600 के बीच वाले वो उनकी अलग कैटेगरी हो जाएगी, फिर वो वेटनरी की साइड जाएंगे या फिर MBBS में भी मिल सकता है। आप वो तो मेरिट पे डिपेंड करेगा, लेकिन 600 प्लस वाले स्कोर तो सेफ है। लेकिन हम 600 से पहले वाले तो क्या करेंगे, वो सब सोचना पड़ेगा हमको। और हम इस रेंज वाले हैं 300 से 400 वाले। तो हमें यही है कि जितना हो सके करो। बायोलॉजी मेन फोकस बायोलॉजी करो। बायोलॉजी इतना तो आना ही चाहिए यार, और बायोलॉजी इतना आने के लिए भी इतना आसान नहीं, ये मैं बोल देता हूँ अभी से। क्योंकि बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे डीप कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे डीप क्वेश्चन बनते हैं, और बहुत सारे तो ऐसे चैप्टर जहाँ पे हमको याद करना होता है, रटा मारना होता है, वो तो हमको याद भी नहीं है। फिर वहाँ पे आएंगे ऑप्शन तो हम कन्फ्यूजन हो जाएंगे। ऐसे रीजन वाला कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर हम वहाँ कैसे करेंगे। इसलिए बायो अच्छे से करो, इतनी आसान नहीं है जितना बायो में बोलना 300 नंबर। और देखो हमारा 720 नंबर पेपर में से आधी हाफ बायो को टाइम आधा नहीं देना, टाइम तो आधा घंटा देना है सिर्फ पूरे में से। इतना फास्ट करना बायो को, तब जाके दूसरे लोग जो टॉपर लोग होते हैं बायो को सिर्फ 45 मिनट में क्लियर कर देते हैं। और यही है बस, आप ज़्यादा टेंशन मत करो। बस ज़िंदगी सिर्फ ये नीट पे बेस पे नहीं है, अच्छा एंजॉय करो। इतने दिन से मज़े करते आए हो तो अब इतना टेंशन करने की कहाँ ज़रूरत है। मज़े मज़े में नीट दे दो बस, और कॉलेज चले जाओ। बस कॉलेज में चले जाने के बाद एक अलग ज़िंदगी बनेगी, और हर जगह सक्सेस है यार। अब हम सोचते हैं सिर्फ MBBS में सक्सेस है, नहीं, अदर सिस्टम में भी सक्सेस है। और आज के समय में MBBS में भी इतनी सक्सेस नहीं है जितने लोग सोच कर नीट देने आए। और नीट 12th करके हम सोच रहे थे भाई डॉक्टर बन गए तो बस पैसे पैसे, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पर बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, हर जगह मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए बेस्ट ऑफ लक 2020 नीट के लिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। कुछ और डाउट हो तो कमेंट में बता देना।